हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिटेल प्लान दूंगा। डिटेल प्लान 75 डेज में आप मेंस को कैसे रेडी कर सकते हो। हमारा पिछले वीक ही प्रीलिम्स खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, किसी का अच्छा हुआ, किसी का बुरा हुआ, किसी को जीएस अच्छा हुआ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा एक कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी, वेटरन, नए, सारे स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद मेरे का कुछ इनिशिएटिव्स है और उसके बाद हम लोग डिटेल प्लान के बारे में बात करेंगे कि 75 डेज में आपको मेंस रेडी कैसे करना है। भले आप प्रीलिम्स करो या ना करो, आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है ताकि जब आपकी अगली मेंस हो जाए, ओके, प्रीलिम्स के बाद आपको ऐसा ना लगे कि मुझे मेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ओके। तो इसके लिए आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। मैंने बहुत क्रिस्प टाइम टेबल बनाया है, ओके। चलो हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कट ऑफ से, ओके। क्या लगता है आपको कट ऑफ क्या जाएगी यहाँ पे? ओके, कट ऑफ क्या जानी चाहिए? जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने बात करी है, तो जैसे मेरी पहले दिन जैसे प्रीलिम्स के बाद आने के बाद हुई उनसे, तो वो कहने लगे कि सर हमारा पेपर ना बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे एक दिन हो गया, फिर लगा कि नहीं नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, वो थोड़ा गलत हो गया। फिर दूसरे दिन उन्होंने जब पेपर चेक कर लिया, मोस्ट ऑफ द लोगों ने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के 90 के ऊपर मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले फर्स्ट इसका रीज़न है पॉलिटी। गाइस, पॉलिटी आसान आई थी एंड सेकंड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आसान आई थी जस्ट बिकॉज आपको फेमिलियर क्वेश्चन दिखे पॉलिटी और ज्योग्राफी में, आपको लगा पेपर इजी है, बट ऐसा नहीं है। पेपर साइंस थोड़ा टफर साइड पे आया था, ओके। उसके बाद साइंस के बाद हिस्ट्री थोड़ा अननोन टाइप्स में गई थी, काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस पूछे थे हिस्ट्री से, एंशियंट मिडिवल, ओके। देन उसके बाद डिफेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कभी यूपीएससी ज़्यादा पूछता नहीं है, डिफेंस में इस बार घुस गए थे। इसके वजह से पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, मॉडरेट लेवल। तो अगर आपके मार्क्स 85 प्लस बन रहे हैं तो आपको मेंस के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। लिटरली बता रहा हूँ, आप मेंस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो भी मार्क्स होते हैं, ओके, वो आंसर की से +-6 होते हैं। मतलब 85 एज इन मतलब आप बाउंड्री पे हो, तो इधर आपके +6 हो सकते हैं या फिर -6 होते हैं। तो एंजाइटी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मार्क्स 85 के अराउंड बन रहे हैं तो आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो ये हो गया हमारे कट ऑफ के बारे में कि 85 के अराउंड कट ऑफ। अब सेकंड थिंग, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर, मुझे एक बात आपसे कहनी है कि मैं इस बार मेंस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूँ, ओके। मेंस के स्पेसिफिक इनिशिएटिव, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग, ओके। आंसर राइटिंग में मैं क्या करवाऊंगा आपको? आंसर राइटिंग में बहुत डिटेल और क्रिस्प वे में हम लोग पीवाईक्यू के बेस्ड पे लास्ट 3 इयर्स के, ओके, टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज मतलब कैसे? जैसे कि अगर सोसाइटी आ गया तो सोसाइटी के लास्ट के जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले पिछले 3 साल में, ओके, वो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, ओके। और ये होगा वीकली, एज इन की वीक में 3 डेज, 3 डेज, एक दिन में एट अ टाइम 3 क्वेश्चंस, ओके। और मेरा टारगेट ये रहेगा टिल मीन्स आपका पूरा सिलेबस में कवर करा रूं, पिछले 3 साल में कितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे कवर करा दूं, ओके। अब इसमें आपको फायदा क्या होगा? इसमें आपको फायदा ये होगा कि मैं आंसर्स क्वेश्चंस आपको दूंगा, ओके, और वही यूट्यूब पे आके उसको मैं डिस्कस करूंगा कि इसका कंटेक्स्ट ये है, इसका कंटेंट ये है, इसको आप ऐसे मोल्ड कर सकते हो, उसमें ये ऐड कर सकते हो। मतलब इसके साथ साथ आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस कंटेंट बिल्डिंग, ओके, प्लस कंटेंट बिल्डिंग भी आपका हो जाएगा, ओके। तो ये आंसर राइटिंग है सबसे पहले। आंसर राइटिंग के बाद मैं डेली करंट अफेयर्स प्लस वीकली करंट अफेयर की एक सीरीज लेके आऊंगा यूट्यूब पे, ओके, जो आपको करंट अफेयर के लिए हेल्प करेगी। और ये पूरा पूरा ये 2025 के लिए होगा मोस्टली, और आप इसके 2024 के मेंस के लिए भी ये कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा डिटेल वे में करंट अफेयर बनाने वाला हूँ, ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या लेके आएंगे? इसके बाद हम लोग लेके आएंगे मोस्टली यूपीएससी के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, रैंकर्स, ओके, उनके इंटरव्यूज लूंगा मैं, और उनसे मैं पूछूंगा कि सर आपकी पढ़ाई ये कैसे हो, जो भी बेसिक डाउट्स है हमारे, ओके, वो सारे हम लोग क्लियर करेंगे उनसे। और वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप होगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। और मैं उसी क्वेश्चंस को पूछूंगा, ओके, उसी जगह जाऊंगा जहां पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग इस बार मेंस के लिए कवर करने वाले हैं, ओके।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आगे इस लाइक 75 डेज जो हमारा प्लान है उसमें हमें क्या करना है बेसिकली। ओके गाइस, बहुत ही क्रिस्प रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं गाइस। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बेसिक सोर्स होगा, आप वो पढ़ोगे। इट कैन बी योर विजन आइज मटेरियल, जैसे जो विजन आइज वैल्यू एडेड मटेरियल है, या फिर आपने कई क्लासेस के नोट्स किए हैं, क्लासेस किए उसके नोट्स। ओके, इसके साथ साथ ओके आपको क्या करना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, उसके 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 लिए हम क्या करेंगे, हम लोग टॉपर्स कॉपी फॉलो करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कंटेंट मिलेगा, प्लस इससे हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। पर्सपेक्टिव क्यों मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। तो टॉपर्स कॉपी से हम कंटेंट और पर्सपेक्टिव। ओके, तो हमारा हो गया बेसिक सोर्स प्लस टॉपर्स कॉपी प्लस पीटी 365। यहां से गाइस टॉपिक नहीं, ठीक है, यहां से एग्जाम्पल्स, डेटा, एग्जाम्पल्स, डेटा, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, हमें ये सारी चीजें कवर करनी है पीटी 365 से। ओके, देन इसके बाद टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगानी है आपको। ओके, इट कैन बी फोरम, इट कैन बी विजन, यार आपको या फिर आपको आपकी जो भी आपकी क्लासेस की है अब वो फॉलो कर सकते हो। इसमें मोस्टली हमें क्या करना है ना, हमें 3 सिमुलेशंस करने हैं जीएस के, जीएस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 सिमुलेशंस बहुत जरूरी है बिफोर गिव राइटिंग योर मेंस। 3 सिमुलेशन टेस्ट सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो थोड़ा बेसिक के बारे में देखते हैं कि मेंस में होता क्या है। ओके, मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो इंडियन लैंग्वेज होता है, मतलब इंडियन लैंग्वेज यूपीएससी ने कुछ लैंग्वेज दे रखे हैं जैसे मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु। ओके, तो ये सारे लैंग्वेज है। तो इसका 3 घंटे का पेपर होता है 300 मार्क्स के लिए। इसमें से आपको 75 मार्क्स निकालने पड़ते हैं। 75 मार्क्स दैट इज 25% मार्क्स। अगेन इंग्लिश होता है, इंग्लिश सबके लिए सेम होता है। ये भी 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स। इसमें भी आपको 75 मार्क्स निकालने होते हैं। देन इसके बाद आपका ऐसे पेपर दैट इज फॉर 3 आवर्स 250 मार्क्स। देन जीएस वन के जो जितने भी सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सब्जेक्ट्स बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने दिन में पढ़ने, ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। 250 मार्क्स, देन जीएस 2 250, जीएस 3 250, जीएस 4 250 एंड ऑप्शनल 250 प्लस 250 दैट इज 500 मार्क्स का ऑप्शनल। ओके, तो चलो अब देखते हैं हम लोग हमारे लेक्चर के लिए, बेसिकली लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास कितने दिन बाकी हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं जुलाई का पूरा मंथ होगा, अगस्त का एक मंथ होगा और सितंबर। ओके, सितंबर में 20 को हमारी एग्जाम है, तो उसके पहले तो हमें जुलाई के 31 डेज मिलेंगे, अगस्त के 31 डेज और इसके 19 डेज। ये हो गया 11, ये 6 7 8 81 डेज। तो मैंने यहाँ पे 75 डेज का प्लान रखा है। 75 डेज में आपको यहाँ पे 6 डेज बफर में मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्लान को कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 4 जनरल स्टडीज है, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है वो नोट डाउन कराऊंगा, और उसके बाद हर एक जीएस में क्या क्या है और उसको कितने दिन देने हैं उसके बारे में बात करूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है GS1। तो गाइस GS1 में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, GS1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगा आपका। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, सोसाइटी एंड देन ज्योग्राफी। ओके, इतने सारे सब्जेक्ट GS1 में है। अब GS2 में क्या होगा, पॉलिटी, उसके बाद गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस। ओके, सोशल जस्टिस के बाद इंटरनेशनल रिलेशन। ये हो गया GS2। अब GS3 का कैसा सीन है, इसमें होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आपको मिलेगा साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, एंड GS4 में एथिक्स होगा, जिसका पार्ट ए होगा, पार्ट 1 होगा थियोरी एंड पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में क्या होता है गाइस, केस स्टडीज। सारे 250 मार्क्स के पेपर है, 250 250 250 एंड 250। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स है हमारे। तो हमें अभी यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, हम क्या करेंगे, GS1 डिस्कस करेंगे, GS2
ओके, इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने दिन में आपको ये खत्म करना है बेसिकली। ओके, तो चलो हम लोग जनरल स्टडीज, सबसे पहले जनरल स्टडीज 1 के बारे में बात करते हैं, GS1। तो GS1 में हमारे सब्जेक्ट्स कौन से थे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके। देन इसके बाद था आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं बाद में लूंगा, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। तो बेसिकली हमें इसके लिए कितना टाइम देना है? तो गाइस सबसे पहले देखो, जो भी GS1 का पेपर है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कितने मार्क्स के लिए आता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आइदर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आता है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन नियर अबाउट, एक क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कितने 10 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कितने 15 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आपने प्रीलिम्स कर रखा है पहले से, तो ये आपको टफ नहीं जाएगा, आपको बस मेंस के हिसाब से मोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा गाइस ज्यादा टाइम नहीं देके इसे आप कितने दिन में खत्म करोगे? इसे आप 3 डेज में खत्म करोगे। ओके, देन आर्ट एंड कल्चर, अगेन क्वेश्चन नंबर आइदर इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 3 पे एक आता है और क्वेश्चन नंबर 12 पे एक आता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे, डिपेंड करता है। तो इसको भी हम लोग 3 डेज देंगे क्योंकि हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, 4 क्वेश्चन 10 मार्कर एंड 4 क्वेश्चन 15 मार्कर्स। इसके लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को आपको कितने दिन देना है? ज्योग्राफी को आपको नियर अबाउट 7 to 8 डेज देने हैं। मैं 8 डेज पकड़ के चलता हूँ। ओके, देन सोसाइटीज को नियर अबाउट आपको 6 डेज देने हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटीज में से भी 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चन 3 10 मार्कर्स एंड 3 15 मार्कर्स। ओके, तो यहाँ पे ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, इधर एक क्वेश्चन आएगा या फिर 9 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपके हो गए 3 3 6, 6 और 8 हो जाएंगे आपके 14, 14 के साथ आपके यहाँ पे वापस 6 हो जाएंगे 20 एंड यहाँ पे ये फिलहाल इसको होल्ड पे रखो गाइस। अगर टाइम परमिट हुआ तो ही पढ़ो क्योंकि उसका बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना नहीं है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे नियर अबाउट GS1 के लिए 21 डेज। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पे ना जैसे मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ले लिया या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ले लिया, तो आपको यहाँ पे पिछले 5 इयर्स के PYQ देखने हैं। ओके, PYQ देखने के बाद आपको वो आपका कंटेंट पढ़ना है और 3 दिन में ट्राई करना है कि 5 साल के PYQ आप खत्म कर दो। ज्यादा नहीं होंगे, नियर अबाउट ज्यादा से ज्यादा कितने 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं होंगे, वो आपको खत्म करना है। मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा कि हर एक GS को आपको टैकल कैसे करना है। ये बस यहाँ पे मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये हो गया आपका GS1 21 डेज। देन आपका आता है GS2। ओके, GS2 के लिए हमें अब कितने दिन देने हैं? GS2 सबसे पहले क्वेश्चन आता है पॉलिटी। ओके, पॉलिटी में नियर अबाउट यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 to 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। ओके, बट आपने प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी पढ़ी है, एक्सक्यूज मी, प्रीलिम्स के लिए आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है पहले से। इसके पॉलिटी को 5 डेज से ज़्यादा डेज नहीं देने हैं, 5 डेज मोर देन इनफ है। इसके बाद पॉलिटी के बाद आता है सोशल जस्टिस। ओके, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दे सकते हो। 2 डेज सोशल जस्टिस की जितने भी टॉपिक्स है PYQ से आपको पता चलेंगे। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। देन गवर्नेंस के ऊपर 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसको आप देने हैं 4 डेज। एंड देन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आईआर में 4 क्वेश्चंस आते हैं। कौन से 4 क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ओके, फिक्स होता है आईआर का, ये आईआर के क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। और आप आईआर को कितने दिन दोगे? 7 डेज दोगे क्योंकि आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 5 6 7, ओके, 7 and 7 14, 14 + 4 18 डेज। ओके, 18 डेज आप क्या करोगे? 18 डेज में GS2 खत्म करोगे। ओके, देन GS3 आएगा आपका। GS3 इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे पहले आपका इकोनॉमी ट्राई करोगे 5 डेज में खत्म हो जाए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है हमने। ओके, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी के कौन से क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देन एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? 4 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर करके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब क्या करोगे इसके लिए? कितना दिन? यहाँ पे 7 डेज मोर देन इनफ है। ट्राई करो कि 6 डेज में खत्म करो, बट अब बफर में 1 दिन रख के चलो। ओके, एग्रीकल्चर हो गया। अब यहाँ पे आता है एनवायरमेंट। गाइस एनवायरमेंट में हार्डली 3 डेज देने हैं आपको, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी 3 डेज दे दो। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, गाइस 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा भी है, 5 डेज देके खत्म कर दो। और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ और एक बच गया, इंटरनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी 5 डेज दे दो। इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज 3। गाइस मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि बेसिकली आपको क्यों करना है। और ये जितने भी मैंने डेज दे रखे ना, मैंने बहुत सोच समझ के डेज दे रखे कि इतने टाइम में आपका खत्म हो सकता है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो, ओके देन चलो एथिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एथिक्स के गाइस, एथिक्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ना थोड़ी बहुत अलग है। ओके, तो एथिक्स को मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेज डेडिकेट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं एक मेक श्योर करूँगा कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में नियर अबाउट 8 to 10 डेज है। तो आप ट्राई करो यहाँ पे एथिक्स को, ठीक है, यहाँ पे आपकी एथिक्स की एक रीडिंग पूरी हो जाए 8 to 10 डेज में। ओके, पूरा एथिक्स आपके जितने भी नोट्स है, या फिर आपने क्लासेस कर रखे हैं आप, या फिर आपकी कोई बुक है वगैरह एथिक्स के, यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे बेस नोट्स, ओके, सारे बेस नोट्स कंप्लीट करने हैं। प्लस आपका जो भी सिलेबस है, एथिक्स का सिलेबस सारा रट्टा मारना है। यू शुड लर्न द सिलेबस, उसके हर एक वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा ना हमारा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 8 to 10 डेज में पूरा एथिक्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा रीड कर लेंगे। अब यहाँ से चलेगी आपका एथिक्स की जर्नी। जहाँ तक एथिक्स को मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि एथिक्स पढ़ना नहीं होता, एथिक्स लिखना होता है। ओके, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और उसके बाद सारा खेल लिखने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जुलाई प्लस अगस्त, यहाँ पे नियर अबाउट आपको 60 डेज मिलेंगे। ओके, 61-62 डेज मिलेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम डेली के 2 आंसर्स एथिक्स के, ओके, प्लस 1 केस स्टडी। नियर अबाउट इसको आपको 40 मिनट्स लगेंगे दोनों को कंप्लीट करने में, प्लस 20 मिनट उसका एनालिसिस करने में। एनालिसिस मतलब कि समझो कि अभी एक मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ओके, अब उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग समझो कि हमारा जो भी सिलेबस है एथिक्स का, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि समझो इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने ले लिया फर्स्ट टॉपिक मेरा आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 ईयर्स में देखूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 भी नहीं, 70-80 होता है, मैं 10 पकड़ के चलता हूँ। 10 क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस पे हो गए। तो आप क्या करोगे, आज 2 क्वेश्चन लिखोगे, प्लस उसके ऊपर एक केस स्टडी है कि वो लिखोगे। अब इसके बाद आप इसका एनालिसिस करोगे, इसमें एग्जांपल्स ऐड करोगे गूगल से, इंटरनेट से वगैरह। अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, 2 क्वेश्चन लिखोगे प्लस एक केस स्टडी लिखोगे। अब यहाँ पे जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई है, अब यहाँ पे वो अप्लाई करोगे ना, ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सेम रहेंगे। आपको बस एग्जाम्पल और क्वेश्चन के अराउंड उसको मोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट बनेगा, फिर आप इसमें वो डालोगे, फिर वहाँ से और क्रिस्प करा के आप आगे के 2 क्वेश्चन प्लस 1 केस स्टडी। तो ऐसे करके 5 डेज में आप पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस इन एंड आउट पढ़ के खत्म कर दोगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एथिक्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लिखना होता है। तो अब बस एक बार इसको पढ़ लो, GS3 को, लाइक ये प्रीलिम्स के 8 to 10 डेज में खत्म कर दो। और उसके बाद हम लोग डेली आंसर राइटिंग से स्टार्ट करके पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, और उससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे हो गया GS1 के हो गया हमारे 21 डेज। ओके, और यहाँ पे हो गए 18 डेज। ओके, 18, 21, और यहाँ पे हो गए हमारे, ओके, 18 डेज, 21 डेज। ओके, एंड यहाँ पे हो गए हमारे कितने, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, एंड दिस इज 25 डेज। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लेना, 25 प्लस 7 कितने, 25 प्लस 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 28 डेज। तो यहाँ पे हम लोग GS3 के लिए देंगे 28 डेज। तो कितना, 21। ओके, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 21 प्लस 18 प्लस 27 डेज। ओके, तो नियर अबाउट हो जाएंगे ये 16, ये 5, ये 66 डेज। ओके, अब 66 डेज तो यहाँ पे हो गए, हमें टेस्ट भी तो लिखनी है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ आप अपनी अपनी सहूलियत से, जैसे आपने GS1, तो मेरा क्या होता था, मैं मेंस के टाइम सबसे पहले GS3 खत्म कर देता था क्योंकि वो वास्ट था। एक बार मैंने GS3 खत्म कर दिया तो मैं बस हफ्ते हफ्ते में GS3 की टेस्ट लिखूंगा। ओके, तो जैसे कि GS3 आपने खत्म कर दिया, ओके, तो GS3 खत्म करने के बाद आप क्या करोगे, आपकी अब उसकी टेस्ट लिखोगे और GS2 स्टार्ट करोगे। GS2 आपका खत्म हो गया, अब GS3 की टेस्ट लिखोगे, GS2 की टेस्ट लिखोगे, क्योंकि रिवीजन होता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे नियर अबाउट हमारे 66 प्लस 75 डेज का हमने प्लान बनाया था। 9 डेज यहाँ पे हमारे बफर्स में चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे 6 डेज पहले से ही बफर में, तो नियर अबाउट 15 डेज को आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे, विच इज गुड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, 15 डेज में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकता है। ओके, और आप यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको मेंस रिलेटेड और कुछ चीजें जाननी है मेरे से, ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर ये स्टार्ट करो, वो स्टार्ट करो। मैं जल्द ही इससे और एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो स्पेसिफिक चीजें है कि सर GS1 को कैसे पढ़े, मतलब ये सारा जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स कैसे कवर करे, ओके, उसके सोर्सेस क्या होंगे, टॉपर्स कॉपी को कैसे फॉलो करना है, आंसर राइटिंग को कैसे लेके जाना है, तो ये सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। ओके, एंड जल्द से जल्द मैं PYQ के क्वेश्चन भी स्टार्ट कराऊंगा आपसे, मेन से रिलेटेड। ओके, तो आप बने रहिएगा। ऑल्दो मेरे चैनल का नाम प्रिलिम पल्स है, अब चैनल के नाम पे मत जाइए, मैं जल्दी उसको चेंज करने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इशू रहेगा, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।